चलिए आगे। तो भव्यात्माओं, कार्तिकेय परीक्षा में अब लोकानुप्रेक्षा का वर्णन आएगा। लोकानुप्रेक्षा में तीन लोक की रचना किस प्रकार से है। जीव जब परिभ्रमण करता है तो परिभ्रमण करते करते कहाँ कहाँ जन्म लेता है। त्रस जीव है तो त्रसदारी के अंदर, स्थावर है तो त्रसदारी के अंदर और त्रसदारी के बाहर, सब जगह पर वो जन्म लेते हैं। फिर किस प्रकार से एक मोड़ा, दो मोड़ा, तीन मोड़ा लेकर के, या फिर ऋजु गति के साथ भी एक जगह से दूसरी जगह पर उत्पन्न होते हैं। ये सब का वर्णन हमने गोवंश आर्य कांड में पढ़ा था। अब यहाँ पर मुख्यतः से अगर हमें भूगोल को समझना है, लोक की रचना को समझना है, तो कोई भी रचना बिना डायमेंशन के नहीं होती है, मतलब बिना मापन के नहीं होती है। और जितना भी उसका माप होता है, माप समझ में आएगा तो ही हम उस चीज को समझ सकते हैं। जैसे मार्केट में जाएंगे और 5 लीटर गेहूं दीजिए, ऐसा कहने पर सब लोग हम पर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि गेहूं जो है उसका लीटर में मोजमाप नहीं होता है, उसका मापन नहीं होता है। तो इसी प्रकार से गणित को समझे बिना हम भूगोल या रचना को नहीं समझ सकते हैं। तो सचमुच में गणित के कितने भेद हो जाते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं गणित के दो भेद है। एक है लौकिक गणित, एक है अलौकिक गणित। लौकिक गणित जो आपने और हमने स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ा है, हो सकता है कोई कोई उसमें पीएचडी भी वहां तक किए हुए हैं। तो इस प्रकार से लौकिक की चर्चा तो यहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि लौकिक एक पाद पद्धति, दशपान पद्धति, दोनों प्रकार के लोग मेरे सामने अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब चलते हैं अलौकिक गणित की तरफ। सबसे पहले है कि अलौकिक गणित जो है, वो अलौकिक गणित हमें क्यों जानना चाहिए, इसको तो सबसे पहले समझे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, एक व्यक्ति 20वीं मंजिल पर चढ़ा। एक व्यक्ति 20वीं मंजिल पर चढ़ा और 20वीं मंजिल से उसने नीचे झांका, बालकनी में गया और उसने नीचे झांका। अब नीचे झांका, इतना बोलने मात्र से आपने भी तो सुना, कुछ विशेष अनुभूति हुई आपको। हाँ भाई, गया 20वें माले पर और उसके बाद में उसने नीचे झांका। अब आप आंख बंद करो, लिफ्ट में बैठ जाओ और लिफ्ट में बैठ करके 20वें फ्लोर पर चलो। लिफ्ट में हमको जो नंबर्स रहते दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ी फास्ट चल रही है हमारी। देखते 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 18, 19, 20, पहुंच गए 20 पर। अब 20 पर से निकल करके आगे जाना है, और आगे जा करके वहां पर पूरा टेरेस है, वहां पर टेरेस है, टेरेस की बाउंड्री वॉल है। वो बाउंड्री वॉल पर जा करके अब नीचे झांकना है। नीचे झांक करके देखो, अरे बाप रे, कितने ऊंचाई पर आ गए हम लोग। जो नीचे गाड़ियां दिख रही थी, जो लोग दिख रहे हैं, बिल्कुल चींटी के समान दिख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब इतने छोटे 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 दिख रहे हैं। अब ये जो अनुभूति, मैंने वहां जाकर के जो उसकी अनुभूति करी कि 20वीं मंजिल से नीचे देखने पर गाड़ियां कितनी छोटी दिखती है, या 20वीं मंजिल पर जाकर के नीचे झांकने से जो अनुभव होता है, वो दोनों भी अनुभव, पहले हमने सिर्फ सुना था और दूसरे में मैंने उसके अनुभूति करने का प्रयास किया, दोनों में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? फायदा किसमें ज्यादा हुआ? जब हमने अनुभूति करने का प्रयास किया तब ज्यादा हुआ। इसका मतलब है, अगर मैं लोक की रचना, तीन लोक में सबसे छोटा कौन सा लोक है? लोक के तीन भेद होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। उसमें से सबसे छोटा कौन सा है? मध्यलोक। सब लोग जानते हैं मध्यलोक सबसे छोटा है। ठीक है। अब मध्यलोक सबसे छोटा, ऐसा कहते ही क्या हो गया? हम तीनों में तुलनात्मक दृष्टया, अरे बहुत छोटा है, एक लाइन तो है उसकी, और वो भी ऊर्ध्वलोक से लिया गया है। टोटल 14 लोक में 7 लोक, 7 राजू जो है, 14 राजू में से 7 राजू कौन है? ऊर्ध्वलोक, और 7 राजू कौन है? अधोलोक। अरे इसमें तो 14 निकल गए, फिर मध्यलोक के लिए कुछ है कि नहीं है?
तो बड़ी माता जी हमें हमेशा बोलती है ऊर्ध्व लोक से 1,40,000 योजन उधार लिए हैं और उसको दिए है किसको? मध्य लोक को दिए। उधार मतलब क्या है? जो ऊर्ध्व लोक के जो 7 राजू थे उसके सामने बहुत नगण्य है, तो उसी में इसको पकड़ लिया, सबसे नीचे। समझने के लिए बता दिया। कितना है? 1,40,000 योजन बस, और बाकी तो राजू में है। अच्छा, ये राजू मतलब कितना बड़ा होता है और योजन मतलब कितना छोटा होता है? अगर ये जब तक नहीं समझेगा, चलो और एक चीज आपको जो पता है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। मध्यलोक में क्या है? मध्यलोक में किस प्रकार की रचना है? द्वीप और समुद्र की है। कितने द्वीप समुद्र है डॉक्टर शैला दीदी? द्वीप समुद्र कितने हैं? वरदान असंख्य द्वीप समुद्र है भाई। असंख्यात, मतलब द्वीप असंख्यात। क्या आधे और द्वीप है और समुद्र, आधे समुद्र है? हाँ दोनों, मतलब दोनों भी असंख्य थे, द्वीप और समुद्र। अच्छा, द्वीप भी असंख्यात और समुद्र भी असंख्यात। आखिरी का स्वयंभू रमन द्वीप है। तो ये तो मतलब 2 बार असंख्यात हो गया। तो 2 बार असंख्यात को क्या कहेंगे? है ना? मतलब क्या, कैसे करेंगे इसको? और असंख्यात है, चलो हमने तो हमेशा बोल दिया, जैसे पहले भी सुनते थे असंख्यात है, असंख्यात है। अच्छा, असंख्यात मतलब कितने हैं? भैया गिन नहीं सकते। असंख्यात मतलब गिन नहीं सकते। ठीक है। हाँ, अब ऐसा बोलने मात्र से मुझे अनुभूति नहीं हो रही है किस चीज की? कि सचमुच में कितने द्वीप समुद्र है। किंतु अगर मैं उसको गिनती करने के लिए बैठ जाऊं, जब गिनती करना शुरू करते हैं, तब जाकर के जो अगिनत होता है, उस अगिनत अर्थात असंख्यात की मौजूदगी हमें समझ में आती है। जब तक हम गिनती प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक अगिनत, अगिनत मतलब कौन सा है? असंख्यात, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, उसकी मौजूदगी पता नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर मैं बिल्कुल छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा, अभी अभी तो नर्सरी गया है, और नर्सरी में जाकर के क्या पढ़ रहा है वो? 1 2 3, और घर आकर के अपनी माँ को बड़ी उल्लास के साथ सुना रहे हम क्या पढ़ करके आए। 1 2 3 हाथ से उंगली से बना करके बताएगा 10 तक, है ना? अगर मैं उसको बताऊं अरे 10 तक पढ़ा है, 100, 100 जानता है कि नहीं 100 जानता है? अरे उसको 11 मालूम नहीं तो 100 कहां से जानेगा? बट क्या 100 नहीं होते? वो बच्चा नहीं जानता है, तो क्या 100 नहीं होते? 100 भी होते हैं, 1,000 भी होते हैं, 1,00,000 भी होते हैं। तो बच्चा तो बच्चा। अब जिनवानी माँ का बच्चा कहाँ बैठा है? आप और हम। अब हमारी बात करते हैं, हम लोग कहाँ तक जानते हैं? हम लोग संख्या में कहाँ तक जानते हैं? अरविंद जी बोलिए, कहाँ तक है? वंदा भैया जी, हाँ। 50 अंक तक। हाँ। 50 अंक तक अरे अपन, बता तो, वो तो 50 का मैं 100 भी अंक बोल दूं। मतलब 100 अबज तक ऐसा बोलना कुछ। शुरू करो ना। एक हाँ, है, 10 है, 1,000 है। मतलब 1 लाख, 100 लाख, एक हाँ, करोड़, 100, 1 अबज, 100 अबज, ऐसा कुछ अपन। तो 1 करोड़ हो गया, करोड़ के बाद 10 करोड़, 10 करोड़ के बाद अरब खरब। बस। आगे और कुछ किसी को मालूम है? अरब खरब कुछ पढ़े हुए हैं हम लोग? और कोई पूर्णिमा दीदी और कुछ जानते हैं? वरना भैया जी, जैसे 1 10 100 1000 लाख, हम्म। उसके बाद 10 लाख, हम्म। उसके बाद करोड़, हम्म। 10 करोड़, दस हम्म। करोड़ के बाद 1 अरब, फिर 10 अरब, फिर उसके बाद में नील, 10 नील, फिर उसके बाद में उतंग, उतंग, उसके बाद में खरब, खरब 10 खरब, उसके बाद में यानी कि फिर और क्या आगे बोलते हैं, पद्म, महात्म पद्म, पद्म, कुमुदान पद्म, वगैरह तक महापद्म, आप लेके जाओगी, है ना? तो जितना यानी कि हमें बहुत अब चली गई। ज्ञान से आ गया है, मतलब क्या हम सचमुच, अगर मैं कहूं कि 1 करोड़ के 1 करोड़ की संख्या में कितने अंक होते हैं, अगर मैं एकदम से पूछूं तो आप लोग लिखना प्रारंभ करोगे। एकम दहम शतम सहस्त्र दश सहस्त्र लक्ष। इसी प्रकार से तो बचपन में पता नहीं था ये संस्कृत है, फिर तो गिनती तो ऐसी ही सिखाई गई। तो 1 करोड़ में कितने अंक होते हैं स्मिता दीदी? 7 शून्य येत असतील, एकावर 7 शून्य. 1 पर 7 शून्य। हाँ. स्मिता दीदी, पूर्णिमा दीदी,
7 आएंगे ना, 1 पर 7 आएंगे, एक क्योंकि ऊपर सात, मतलब लाख कितने लाख तक अंक तो की 5 आते हैं, कितने अंक हो गए? यानी कि 8 एक लाख अंक। में, एक 8 लाख में अंक। एक के ऊपर 5 अंक होते हैं, तो संख्या हो गई 6 अंक प्रमाण। अंक मतलब डिजिट, है ना? तो आप और हम लोग जहां तक जानते हैं, अब करोड़ को बताते वक्त भी इतना हो गया, नील पद्मा वगैरह भी जानने के लिए उसके आगे तो नाम भी मालूम नहीं है, पर क्या संख्या वहां तक ही है? प्रश्न उठता है, संख्या वहां तक ही है? आचार्य भगवान बोलते नहीं। और इसीलिए वो दृष्टांत है। कौन सा? अब संख्यात, असंख्यात और अनंत, इनकी भी किस प्रकार से परिभाषा करी? बोले मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा जो जाना जाता है वो संख्यात। क्या बोल दिया? जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा जाना जाता है वो संख्यात। ये ज्ञान संख्यात तक ही जानेंगे, उसके आगे नहीं जानेंगे। जो अवधि ज्ञान और मनोपरीय ज्ञान के द्वारा जाना जाता है वो असंख्यात। और जो सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान के द्वारा जाना जाता है वो अनंत। ये परिभाषा ही अब याद रखनी है, ये आगम की परिभाषा है। वो 50 150 का छोड़ दो, ठीक है? सबको समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब जैसा वो बच्चा 10 तक जानता था, उसके आगे नहीं जानता था, तो भी संख्या थी। वैसे ही हम लोग भले वहां पर अरब खरब तक जाने या नील पद्म तक जाने, उसके आगे भी संख्या है। तो आपके और हमारे पास मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? तो हम जान रहे हैं कि आगे की संख्या को? नहीं। पर हम नहीं जानते मतलब वो संख्या नहीं है। तो जिनका क्षयोपशम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का सर्वोत्तम है, वो जीव डेफिनेटली उन संख्याओं को जानेंगे। किंतु वो कहां तक जानेंगे? संख्यात तक ही जानेंगे। अवधि और मनोपरीय ज्ञानी कहां तक जानेंगे? असंख्यात तक जानेंगे। मतलब इन सबसे फायदा क्या हुआ? तो सबसे पहली बात है कि हमें जिनागम को समझने के लिए इसका उपयोग होगा। बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि भैया वो पक्का आदिनाथ भगवान ने कितनी लाइफ थी उसकी, आदिनाथ भगवान कितने कितने साल जिए? तो जब कहा जाता है कि 84 लक्ष पूर्व, ये पूर्व क्या होता है? तो पूर्व के फिर बताना पड़ता है कि 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व। तो फिर उसके लिए 84 लाख पूर्वांग मतलब कितने हो गए? तो उस प्रकार से फिर बताना पड़ेगा कि एक वर्ष इतने 84 लाख वर्ष के एक पूर्वांग होता है, फिर 84 लाख पूर्वांग के पूर्व होंगे, और फिर जाकर के 84 लाख पूर्व। तो ये इसके प्रकार से हम लोग जब करते जाएंगे तो अरे बाप रे कितनी बड़ी संख्या हो गई। किंतु वो संख्यात ही है, किंतु वो संख्यात ही है। अब अलग अलग जगह पर असंख्यात शब्द भी आता है। लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात, एक जीव के आत्म प्रदेशों की संख्या असंख्यात, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के प्रदेश वो भी असंख्यात, कालानु की संख्या, कालानु की संख्या वो भी असंख्यात। लोकाकाश के बाहर कालानु है क्या? नहीं है, तो वो भी असंख्यात हो गए। तो इस प्रकार से संख्यात की चर्चा भी है, असंख्यात की चर्चा भी है। और जब हम और सूक्ष्मता में जाते हैं, कर्म परमाणु एक समय में कितने बनते हैं? अनंत बनते हैं, अनंता अनंत बनते हैं। अच्छा, अनंत भी कहा, अनंता अनंत भी कहा, मतलब अनंत भी अलग है, अनंता अनंत भी अलग है। अच्छा, किसके बनते हैं? किसके बनते हैं? आपके और हमारे बनते हैं। कब बनते हैं? अभी बन रहे हैं, प्रति समय बन रहे हैं। मतलब आप और हमारे साथ जो प्रक्रिया हो रही है, अगर हम उसको समझ लेंगे तो किसके माध्यम से समझना पड़ेगा? इन संख्याओं के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। मतलब ये गणित, इस गणित को समझने से, ये जिनागम की कर्म सिद्धांत की थियरी हो, भूगोल की जैसी रचना हो, इन सब चीजों को समझने के लिए हमें संख्याओं की जरूरत है। लोक कितना बड़ा विशाल हो जाता है। अच्छा, श्री आपकी आप अपना वहां से खोल सकते हो, हमने आपको को होस्टिंग दी है।
तो आत्मा अनंत गुणों की खान है, तो अनंत मतलब कितने? जैसे मैंने कहा कि जब तक गिनती शुरू नहीं करोगे तब तक अगिनत को नहीं जानोगे, तब तक अगिनत को नहीं जानेंगे, और अगिनत को जब तक नहीं जानेंगे अनंत तो बहुत दूर की बात है। क्लियर हो रहा है? तो अब इसमें से समझने के लिए हम चलेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। अब सबसे पहले चार्ट पे क्या लिखेंगे? मान। अगर आपके सामने अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ भी देख सकते हो। पीडीएफ में बहुत सुंदर, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी क्लास की शुरुआत में ही बताऊँ, क्योंकि आप ये गणित का विषय काफी दिन तक चलेगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विषय को, जब देखो प्राचीन में ग्रंथ जब लिखे जाते थे, वो अगर कोई ऐसा ग्रंथ इतना विस्तृत बढ़िया सुंदर ग्रंथ अगर लिखा है, उसमें काफी चीजों की चर्चा करी गई है, तो उसके आगे टीका करने की या उसके और विस्तार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे ही हमारे यहाँ पर पंडित प्रवर, ऐसे विकास भैया जी छाबड़ा या प्रकाश भैया जी छाबड़ा, इन्होंने इतना सुंदर कार्य यहां पर किया हुआ है कि उन्होंने इसकी पीडीएफ बनाई है गणित की, जो आपके पास पहुंच गई है। वो इतनी सुंदर है और इतनी विश्लेषण करने के लिए, समझने के लिए इजी है कि उसके ऊपर और कोई नए टेबल्स बनाने की जरूरत ही नहीं लगती। और इसलिए हमने इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर कोई भी हमारी स्वयं की पीडीएफ नहीं बनाई है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसकी। और इसीलिए सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक उनको वंदना करते हुए हम इस बात को उनके उपकार, उनकी सहकारिता मानते हैं कि उन्होंने इस कठिन विषय को भी समझने के लिए इतना सुगम चार्ट के माध्यम से किया है। तो आप लोग उसको खोलिए। सबसे पहले क्या है देखिए, गणित या मान। मान मतलब क्या है? जिसके द्वारा मापन किया जाता है। वो मान के दो भेद, एक लौकिक एक अलौकिक। लौकिक की तो चर्चा आप सबको पता है, अलौकिक की चर्चा करते हैं। तो अलौकिक मतलब जो जैन वांग्मय में, जैन साहित्य में, जैन ग्रंथों में जिसको उपयोग में लाया है। फिर अलौकिक को जानने के लिए अलग अलग तरीके से उसके भेद है। द्रव्य के द्वारा हम अलौकिक गणित को जानते हैं, क्षेत्र के द्वारा जानते हैं, काल के द्वारा जानते हैं, और भाव के द्वारा जानते हैं। तो द्रव्य के द्वारा जानना मतलब संख्यात्मक से जानना, संख्याओं के द्वारा जानना। तो द्रव्य के बारे में जानना मतलब क्या है? संख्यात्मक। क्षेत्र की अपेक्षा से जानना, सब लोग समझते हैं क्षेत्र की अपेक्षा मतलब क्या होता है ना? जैसे जिसमें प्रतर आएंगे, घनफल आएंगे, श्रेणी आएगी, तो इतना इतना डिस्टेंस, उसकी अपेक्षा से ये सब आ जाएगी। काल की अपेक्षा पल्ले सागर आदि जो है, वो पल्ले सागर की अपेक्षा से वर्णन, ये आगे चल करके उपमाओं में भी आ जाएगा। तो ये द्रव्य में संख्या और उपमा से दो भेद आपको दिख रहे हैं। संख्या के कितने भेद है? 21 भेद है, और उपमा के 8 भेद है। उपमा सबसे अंत में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले संख्या मान को समझना है, सबसे पहले संख्या मान को समझना है। अब हम चार्ट में क्या करेंगे? ये पहला चार्ट हो गया आपका, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और फिर द्रव्य के दो भेद किए, संख्या और उपमा। संख्या के 21 उत्तर भेद, उपमा के 8 उत्तर भेद। ठीक है, चलिए अब संख्या मान को समझते हैं, इस 21 भेदों को समझते हैं। संख्या के बेसिक में 3 भेद होते हैं। एक है संख्यात, दूसरा है असंख्यात, तीसरा है अनंत। संख्यात, असंख्यात और अनंत। और एक महत्वपूर्ण बात, भगवती आराधना में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसके बारे में अरुचि रखना वो भी अश्रद्धान है। अरे गणित, वो तो हम हमसे बात ही नहीं भैया, दूसरा कुछ भी बनवा लो, हम गणित के बारे में नहीं बता सकते। नहीं, इसीलिए तो पढ़ना है, क्योंकि इतना सब कुछ उसके बारे में कह दिया गया कि इसके बिना हम नहीं जान सकते। तो भगवान की वाणी को जानना है तो गणित सीखना ही पड़ेगा। और गणित क्या है? इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं है, जोड़ना, घटाना, गुणाकार, भागाकार, और कुछ नहीं है। जब वर्ग करते हो तो वर्ग करते हैं तो क्या करते हो? वर्ग करते तो गुणाकार करते जाते हो। वर्ग, घन, ये क्या करते हो? गुणाकार करते जाते हो। और वर्गमूल आदि जब निकालते हो तब ऐसी दो संख्या मतलब भागाकार करते जाते हो। तो 4 के सिवा इस गणित में और कुछ भी नहीं है। जो चौथी पांचवी कक्षा के भी बच्चे पढ़ते हैं, उसी चीज को हमको सिर्फ समझना है। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत, इन 3 की परिभाषा हमने पहले ही करी है। संख्यात किसे कहा? जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का विषय हो।
असंख्यात वो है जो शुद्ध ज्ञान का विषय नहीं होता, किंतु अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान का विषय होता है। और असंख्यात को जानने वाला संख्यात असंख्यात दोनों को जानेगा। ये बात बताने की जरूरत है क्या? अवधि ज्ञानी और मनपर्य ज्ञानी जब असंख्यात को जानते हैं तो संख्यात को तो जानते ही जानते हैं। और जो मति श्रुति अवधि मनपर्य ज्ञान का विषय नहीं है किंतु केवल ज्ञान का विषय है, वो कौन सा है? वो है अनंत। ठीक है, आगम में आपको असंख्यात के भी 11 भेद बताए गए हैं। असंख्यात के 11 भेद, अभी यहां पर उसकी चर्चा नहीं चलेगी। सिर्फ समझ में आने के लिए कि भाई असंख्यात की किसकी चर्चा चल रही है, तो 11 असंख्यात में से एक ही असंख्यात हम यहां पर देखेंगे। अलग अलग प्रकार के असंख्यात है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य असंख्यात, क्षेत्र असंख्यात, काल असंख्यात, भाव असंख्यात। उसके बाद आते हैं गणना असंख्यात। एक दिशा वाला असंख्यात, दो दिशा वाला असंख्यात, ऐसे अलग अलग 11 है, उसकी चर्चा नहीं। उसमें से 11 भेदों में से एक भेद कौन सा है? गणना असंख्यात। और उस गणना असंख्यात को ही यहां पर असंख्यात कहा है। ये बात समझ में आ गई? असंख्यात के 11 भेद होते हैं, उन 11 भेदों में गणना भेद एक है। उस गणना भेद को ही हम यहां पर समझने जा रहे हैं। तो जब मैं कहता हूं कि संख्या मान में संख्यात, असंख्यात और अनंत, तो असंख्यात के 11 भेदों में से यहां पर गणना असंख्यात की चर्चा चलेगी, ये समझता है। चलिए, इसके ऊपर किसी को प्रश्न नहीं है ना? ये बात हो सकती है नई बात आपको पता चली हो, तो अगर मन में अगर जिज्ञासा हो तो हाथ ऊपर कर लेना। चलिए, संख्यात हो गए, असंख्यात हो गए और अनंत हो गए। तो हाँ दीदी, प्रश्न है, पूछिए हेमा दीदी। वंदना भैया, अभी यहाँ मान शब्द क्यों लिखा है? गणित मतलब मान वो कौन सा? मान का अर्थ होता है मापन करना, गिनना, उसको भी मान कहते हैं। मान कषाय में जैसे आता है वैसे ही यहाँ पर ये भी शब्द है। एक शब्द, अर्थ अलग अलग है। जी ठीक है, भैया। तो गिनना, मापन करना, इसी को मान। मान और उपमान, ये दो शब्द आएंगे, मान और उपमान। ठीक है, अब इसकी चर्चा कभी और अधिक, तो क्योंकि पहले के जमाने में आपको याद है, शायद आप लोग, हमने तो बचपन में देखा है, हमारे एक फूफा जी थे, उनके यहाँ जब हम जाते थे तो हमको वो सीताफल खिलाते थे। उनके यहाँ बहुत प्रसिद्ध थे उस गांव में, तो सीताफल मिलते थे। वो सीताफल कभी 1 दर्जन 2 दर्जन ऐसा या किलो के ऊपर कभी नहीं लिया उन्होंने। हमेशा बाट, मतलब पाटी, मराठी में पाटी बोलते हैं, वो बाट रहते, उसको हिंदी में बाट बोलते हैं, वो बाट भर करके ही लेना। बचपन में जब भी आम की बात चलती थी तो आम दर्जन वगैरह के ऊपर लिए ले जाते थे। क्या लेके जाते थे? करंडी बोलते थे, मतलब उसका एक करंडा आता था, छोटा बाट, उसमें ही लेकर के आते थे। तो ये इस प्रकार के भी मापन होते थे। तो मापन के और उपमापन के अलग अलग पद्धतियां होती थी। अब ये संख्यात, असंख्यात और अनंत ये हो गए। अब सबसे पहले संख्यात के 3 भेद हो जाएंगे, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज जघन्य होती है, मध्यम होती है और उत्कृष्ट होती है। उत्कृष्ट मतलब क्वालिटी नहीं लेना यहां पर, वहां पर संख्या की अपेक्षा से लेना है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक अंक की संख्या, क्या कहूं मैं? एक अंक की संख्या, तो एक अंक की संख्या में सबसे कम कौन है? एक है। कोई बोलेगा शून्य, किंतु शून्य को संख्या नहीं माना है। आज सबसे पहले दिमाग में से हटा दो, शून्य को संख्या, उसका उपयोग होता है किंतु शून्य को संख्या, क्योंकि शून्य अभाव का नाम शून्य है, इसलिए शून्य को यहां पर संख्या है। तो शुरुआत कहां से मानी? एक। लौकिक गणित की चर्चा चल रही है, अलौकिक की बात अलग है। लौकिक में सबसे कम जघन्य कौन हो गया? एक। और एक अंक की संख्या में सबसे उत्कृष्ट कौन हो गया? 9। सबसे उत्कृष्ट कौन हो गया? 9। और मध्यम में कौन आए? मध्यम में कौन आएंगे सुरेश पहाड़े जी? मध्यम में कौन आएंगे? जल्दी जल्दी अनम्यूट करना है।
अनम्यूट करेंगे तो ही तो अनम्यूट होगा। कुसुम दीदी कलकत्ता, बोलिए। वंदना भैया जी, 2 से 8 नंबर तक, एक दो से से नौ ये आठ बन गए। नंबर बहुत बढ़िया। तो एक अंक में 2 से 8 जो है वो मध्यम कहे जाएंगे, एक को जघन्य कहा जाएगा और 9 को उत्कृष्ट। सबको समझ में आ रही बात है? तो संख्या की इस प्रकार से अब 2 अंक के करो। 2 अंक की जघन्य कौन सी होगी डॉक्टर बैना दीदी? 2 अंक की 10, जघन्य 10, 10। 10। उसके बाद स्मिता दोषी दीदी क्या हो गया? एकदम से हाथ। नाही नाही, 2 अंकची जगह मी मला वाटलं 2च्या खालचं म्हणून मला वाटलं एक असं. 2 अंक डिजिट, 2 अंक में 10 से हाँ. शुरुआत होगी और खत्म कहाँ पर होंगे? 99 99 में होंगे। तो 11 से लेकर के 98 जो है वो सारे मध्यम में आ जाएंगे। अब लगाते जाओ, जगाते जाओ, लगाते जाओ आगे इस प्रकार से। ठीक है, चलिए। तो जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ये 3 भेद कर दिए। कर लो संख्यात के नीचे। अब असंख्यात के 3 भेद होते हैं। रुको, जगन्य, मध्यम, उत्तम नहीं करना अभी भी। 3 भेद है जगह असंख्यात के यहाँ पर। कौन से असंख्यात के? गणना असंख्यात है, उसके 3 भेद। कौन से है? परित। पहला कौन सा है? परित। तनु। दूसरा है युक्त। पहले का नाम परित, दूसरे का नाम युक्त, और तीसरे का नाम असंख्यात। अब ये तीनों के साथ क्या लगाना है? असंख्यात लगाना है। तीनों भेद किसके हैं? असंख्यात के हैं। इसलिए जैसे पिताजी का नाम लगाते हैं वैसे इसके पीछे आगे लगाना है। किसके भेद है? ये असंख्यात के। मतलब परित के साथ असंख्यात लग गया तो क्या शब्द हो जाएगा? क्या शब्द हो जाएगा? परित का त और असंख्यात का अ मिलकर के बन जाएंगे ता, और शब्द बनेगा परिता संख्यात। वो दिखेगा संख्यात किंतु है असंख्यात। नाम लिखो वहां पर, परिता संख्यात। युक्त असंख्यात, ये क्या हो जाएगा? युक्ता संख्यात। ये क्या हो जाएगा? युक्ता संख्यात। और तीसरा जो है वो बन जाएगा असंख्याता संख्यात। असंख्याता संख्यात। ठीक है, ये 3 भेद हो गए। अब ये एक एक जो है, परित मतलब परितासंख्यात, युक्तासंख्यात और असंख्यात असंख्यात, ये तीनों के में से हर एक के, प्रत्येक के 3 भेद बनेंगे। उत्तर भेद, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। मतलब जगन्य परितासंख्यात, मध्यम परितासंख्यात, उत्कृष्ट परितासंख्यात, जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। ठीक है, चलिए। तो असंख्यात के उत्तर भेद कितने हुए? असंख्यात के मूल भेद 3 और उत्तर भेद कितने हुए? 9। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरा गणित और आपका गणित बराबर चलता रहे। ठीक है ना? हाँ। अब ऐसे ही अनंत के भी 3 भेद करने हैं। परित अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत। तो क्या शब्द आएंगे? परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। अब फिर परितानंत के भी 3 भेद बनाओ, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। युक्तानंत के 3 बनाओ, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। और अनंतानंत के भी 3 बनाओ, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो कैसे होगा? जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत। जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत। एक बार बोलो सब लोग। हाँ, जो क्या किसने बोलना है, ये कंठ से क्यों उच्चारण करना है? अपनी जुबान को, जो गांठें पड़ी हुई है वो गांठें खुल जाती है। लगातार बोलना है इसको। ठीक है, जगन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, उत्तम परिता संख्यात, जगन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात।
ठीक है। हाँ, अभी नहीं, अब होमवर्क का होमवर्क घर में करना, अभी नहीं। ठीक है, किंतु इसको करते रहना, आपकी वाणी शुद्ध हो, पक्का हो। हमने बचपन में सुना था, कहाँ तक सच है पता नहीं है, कभी देखा नहीं किसी को, किंतु सुना तो जरूर था कि जो हकलाते हैं, जिनकी जबान थोड़ी सी बोलने के लिए जड़ता रहती है, तो उनके लिए छोटे छोटे कांच की गोलियां, गोटियां कहते थे, खेलते थे कंचे, वो मुंह में रख करके उनको भागने के लिए कहा जाता था। थोड़ा सा टीले पर वगैरह भी भागने के लिए बोला जाता था, और उसके बाद में उनकी जबान स्वच्छ होती थी, ऐसा हमने सुना था। यहां पर गारंटी के साथ, क्योंकि वो तो कभी देखा नहीं है, यहां पर गारंटी के साथ है कि अगर इसको करोगे तो वाणी स्वच्छ होगी होगी। जो हकले हैं वो सीधे हो जाएंगे, और जो सीधे हैं वो नहीं, नहीं, हकले नहीं बनेंगे, कभी हकले नहीं बनेंगे, ऐसा बोलना, कभी भी हकले नहीं बनेंगे, उल्टा मत बोलो। ठीक है, चलो। अब आपको बताना है आपकी कॉपी देख करके कि संख्या मान के कितने, कुल कितने भेद हुए। संख्या मान के कुल कितने भेद हुए। रजनी जैन दीदी, रजनी जैन दीदी, ये तो ऐसी दीदी है, रात में, कल रात को बैठी थी गणित मान लेकर के, और वहां पर अड़ गई कहीं पे जाकर के, रात को ही मैसेज भेज दिया, भैया इसका अर्थ क्या है, बोला रुको, आ जाएगा 2 दिन में। बहुत बहुत अच्छी वंदना बात है, मुझे अच्छा लगा। बोले दीदी। भैया जी, भैया इसके 21 वेद है टोटल। आपने 21 कर दिए, यहाँ पर तो दोबारा दीदी ने 27 कर दिए। नहीं नहीं 21 है। अरे आपके गणित के 21 हो गए, वहां पर तो दोबारा दीदी ने इसमें नोट्स में डाल दिया, चार्ट में डाल दिया, 27 हो गए। रविंद्र साहब को पूछते हैं, रविंद्र जी क्या आपके कितने हो गए? 21। कैसे कैसे 21, जरा बताइए। असंख्यात के 9, हम्म। अनंत के 9 और संख्यात के 3। बहुत बढ़िया, तो 21 होते हैं। दोबारा दीदी एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कि आपको लिखना था 21, आपने डाल दिया 27। ठीक है, हड़बड़ी में होता है कभी कभी। तो चलिए, सबके 21 बन गए। अब पहला चार्ट निकाल करके देखो, पहले चार्ट में लिखा था द्रव्य के केस में संख्या मान के 21 भेद, सबको 21 भेद मिल हाँ। गए। हाँ, अब ये 21 भेद को समझना भी तो है, भेद हो तो गए, अब इसको समझना है। अब समझने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 8 को ही जानना है। 21 में से किसको जानना है? 8 को ही जानना है। अरविंद जी हंस रहे, अच्छा हो गया भैया, 21 में से 8 को ही जानना है। देखो, अर्थ ये है, बाकी 13 अपने आप समझ में आ जाएंगे। अर्थ क्या है? 21 में से 8 जानोगे तो 13 अपने आप समझ में आएंगे। कैसे? तो जब आप जघन्य संख्या को जानेंगे, 8 को जानना है, तो उसमें से किसको जानना है सबसे पहले? आप वहां पर नीचे टिक मार्क कर लो, आपने जो 21 भेद किए हैं वहां पर थोड़ा सा मार्क निशान लगा लो 8 के, जिसको हमको जानना है। पहले जानना है जघन्य संख्यात को, पहले जानेंगे जघन्य संख्यात को, फिर जानेंगे जघन्य परिता संख्यात को, तीसरा जानेंगे जघन्य युक्ता संख्यात को, फिर जानेंगे जघन्य असंख्याता संख्यात को। ये 4 हो गए। अब पांचवा किसको, ये कितने हो गए? 4 हो गए। अब पांचवे को जानेंगे, पांचवा कौन है? जघन्य परितानंत, उसको जानेंगे। फिर जघन्य युक्तानंत को जानेंगे, जघन्य अनंतानंत को जानेंगे, 7 हो गए। और अंत में जानेंगे उत्कृष्ट अनंतानंत को। अब ये ही 8 क्यों? तो जघन्य संख्यात को इसलिए जानना है कि अलौकिक गणित की शुरुआत कहां से, कौन सी संख्या से होती है, इसको समझना है, इसलिए जघन्य संख्यात को जानेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अरे हाँ तो बोलो, इतना इजी तो है। अब दूसरा, अगर मैं जघन्य परिता संख्यात को जानूंगा, अगर मैं जघन्य परिता संख्यात को जानूंगा, तो उसमें से एक कम कर दूं, जघन्य परिता संख्यात से अगर एक कम कर दूं,
एक संख्या कम कर दूं, क्योंकि हर एक संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, एक एक की वृद्धि हो रही है। तो अगर जगन्य परिता संख्यात से अगर एक कम कर दूं तो क्या मिल जाएगा अरविंद जी? मध्यम। संख्यात का उत्कृष्ट मिल जाएगा। संख्यात का उत्कृष्ट, मतलब उत्कृष्ट संख्यात मिल जाएगा। तो अपने आप समझेगा कि नहीं समझेगा? आ गया। अब आपको जगन्य संख्यात समझा है और उत्कृष्ट संख्यात भी समझा है, अपने आप मध्यम संख्यात भी समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी काम हो गया। जैसे आपने एक को समझ लिया, 9 को समझ लिया, तो 2 से 8 अपने आप समझ में आ गए, वैसे ही हो गया। अब जब जगन्य युक्ता संख्यात को समझेंगे और उसमें से एक कम कर देंगे, तो सारिका दीदी वैजापुर क्या समझ में आएगा? उत्कृष्ट असंख्यात, उत्कृष्ट कौन परिता सा? संख्यात। हाँ, पूरा नाम लेना। उत्कृष्ट परिता संख्यात समझ में आएगा। जब जघन्य परिता संख्यात मालूम है, उत्कृष्ट परिता संख्यात समझ में आएगा, तो मध्यम परिता संख्यात अपने आप समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसलिए हमको तीसरा किसको जानना है? जघन्य युक्ता संख्यात को जानना है। अब चौथा, जघन्य असंख्याता संख्यात को मैंने जाना और उसमें से एक कम कर दिया, तो पद्मा सदल के दीदी कौन समझ में आएगा? उत्कृष्ट संख्यात। हाँ चलो, भैया ने बताया, क्योंकि आपका अनम्यूट ही नहीं किया आपने। रविंद्र जी कौन सा आ गया? उत्कृष्ट, उत्कृष्ट युक्ता संख्या समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब उत्कृष्ट युक्ता संख्यात पता है, जघन्य युक्ता संख्यात पता है, तो दोनों के बीच के मध्यम अपने आप समझ में आएंगे, वो रेंज बन जाएगी। अब चलते हैं आगे। अब समझना किसको है? जघन्य परितानंत को समझना है। जघन्य परितानंत को समझना है। उसमें से एक कम कर दूं, अब अनंत है इसलिए दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, वहां पर भी वही रूल है, एक एक से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अनंत तो रेंज है। अब पद्मा दीदी बताइए, जघन्य परितानंत में से एक कम कर दूं तो क्या मिल जाएगा? उत्कृष्ट परितानंत। उत्कृष्ट परितानंत कैसे आएगा? जघन्य से कम करना है, परितानंत तो बढ़ते जाएगा तब आएगा ना। तो जघन्य परितानंत में से एक कम करना है मुझे। नहीं, देखो आपने भेद बनाए कि नहीं विद्या बनाए? उसमें जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट ऐसा लिखा है तो समझ में आएगा। अगर उल्टा पुल्टा कुछ भी लिखा है, पहले उत्कृष्ट लिखा है, जघन्य बाद में डाला है, तो नहीं समझ में आएगा। लाइन से चलना है, क्रम से चलना है। जघन्य जघन्य। हाँ, तो जघन्य परितानंत को समझने से उसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? नहीं, मनीषा दीदी क्या मिल जाएगा? उत्कृष्ट बहुत बढ़िया, पद्मा दीदी समझ में आ गया। उसके नीचे वाले का उत्कृष्ट समझ में आएगा। अच्छा, उसके नीचे वाले का, हाँ। रत्नमती माता जी के लिए तो हमने को होस्टिंग दे रखी है, वहां पर आप अनम्यूट कर सकते हो। एक मिनट, कहाँ गए माता जी का वीडियो? माता जी आपका तो को होस्टिंग दिया है, आप वहां से जब चाहो तब आप अनम्यूट कर सकते हैं। वहां से माइक आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। माइक का वहां पर एक चिन्ह है, देखिए, उसको बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से खोलना पड़ेगा। या फिर हाँ, नहीं तो वहां पर कोई हो गए श्रावक तो उनको बताइए। और फिर आपका जो है वो खुला ही छोड़िए माइक को, फिर आप जब चाहे फिर बंद करने की जरूरत नहीं है। वहां पर कोई है तो, कोई आवाज आ रही, कोई भैया दीदी कोई है वहां पर माता जी के साथ में? जरा वो माइक अनम्यूट कर देना माता जी का। चलिए, जब तक आएंगे तब उसके बाद माता जी से बात करेंगे। हाँ, तो जगन्य परितानंत तक तो आ गए। अब चलेंगे आगे। अब जगन्य युक्तानंत को समझना है। जगन्य युक्तानंत से समझने से उसमें से एक -1 कर देंगे तो कौन मिलेगा? विजयलक्ष्मी दीदी। परिता अनंत का उत्कृष्ट। अब बोलते वक्त उत्कृष्ट परितानंत बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब जगन्य युक्तानंत का माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट परितानंत पता चल गया। जगन्य परितानंत पहले से पता था तो मध्यम परितानंत अपने आप आ जाएगा।
अब जगन्य अनंतानंत में से -1 करेंगे रेखा दीदी, जगन्य अनंतानंत में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? असंख्यात असंख्यात 1 मिनट दीदी, अनंत की चर्चा चल रही है तो असंख्यात असंख्यात आएगा क्या? नहीं, हाँ नहीं तो क्या आएगा? क्या बोल, फिर से एक मिनट। जगन्य अनंतानंत को जानना है, क्योंकि हम लोग जगन्य युक्तानंत को जान करके आए हैं, और उत्कृष्ट भी हाँ, मिल गया, मध्यम भी मिल गया। अब हमको जानना कितना इसको उसको है, अब हमको जानना है जगन्य अनंतानंत को। तो जगन्य अनंतानंत को जानने से उसमें से मैंने -1 कर लिया उसको तो जान करके। उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट युक्तानंत आहे. बहुत बढ़िया, तो उत्कृष्ट युक्तानंत पता चलेगा। उत्कृष्ट युक्तानंत पता है, जगन्य युक्तानंत पता है, तो मध्यम वाले अपने आप पता चल जाएंगे। पता अब चल चलते जाएगा. हैं आगे, जब उत्कृष्ट अनंतानंत को जानेंगे, हम्म. जब उत्कृष्ट अनंतानंत को जानेंगे और जगन्य अनंतानंत जाना हुआ है, तो मध्यम अनंतानंत अपने आप जानेंगे कि नहीं जानेंगे? और उत्कृष्ट अनंतानंत से संख्या मान कहाँ पर पूर्ण होता है ये भी पता चल जाएगा। मतलब हमने कितनी चीजों को जाना? 21 में से अगर 8 को जानेंगे तो अपने आप कहा गए हमारे अरविंद जी, तो 8 को ही सीखना है ऐसा नहीं है। 21 में से 8 को जानोगे तो बचे हुए 13 को अपने आप जानोगे। सबको क्लियर हो गया? चलिए, अब इसी को जानने की पद्धतियां हमको समझनी है। अरे भाई, आप जो भी वहां से मुझे मैसेज भेज रहे हो कि माताजी को अनम्यूट करिए, माताजी को हमें यहां से अनम्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी माताजी के यहाँ पर को होस्टिंग दी है, तो जब चाहे अनम्यूट कर सकते हैं। और यहां से हम कमांड दे भी रहे हैं, तो वहां से सिर्फ अनम्यूट का बटन जब तक नहीं दबेगा तब तक वो अनम्यूट नहीं होगा। हाँ, कोई तो आ चुका है वहां पर, देखिए वहां पर अनम्यूट करिए, हमने यहां से कमांड दी है। माइक का बटन देखिए और माइक का बटन दबा दीजिए वहां से। अनम्यूट दबा दिया है। हाँ, हो गया हो गया हो गया, चलिए। हो गया ना। हाँ, हो गया। अब माता जी क्या कहना चाहती है, बोलिए माता जी। नहीं, मैं तो इसी में बोल रही थी। अच्छा, आपको आप जो उत्तर पूछ रहे देना था। थे अच्छा 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 अच्छा, उत्तर ठीक है। दे। चलिए, अभी बहुत सारे आएंगी चीजें, कोई बात। और माता जी, अब उसको मुझे कुलाई से। ललिता जी ने सिखाया था। साल भर हाँ, पहले मुझे ललिता जी ने सिखाया था यही चीज। शायद बहुत थोड़ा बढ़िया। थोड़ा। हाँ ललिता जी, आप आज होगी यहाँ पर, शायद आती है हर रोज, शायद वो भी पहले होगी यहाँ यहाँ आई पर। थी दीमापुर, तब हाँ, मृत्यु वहीं पर है। नहीं बहुत तो बढ़िया, उनकी सिखाया। उनका उनका ये लोक विभाग वगैरह ये विषय बहुत अच्छे हैं, और वो बहुत अच्छे लोगों को कलकत्ता में भी और ऑनलाइन भी पढ़ाती है मेरे ख्याल से वो। तो जो लोगों ने पढ़ा हुआ है उनकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे चलिए। पास किताबें भी आई थी हाँ, ये क्या है ना, यहाँ दीदी। ललिता दीदी है ना यहाँ पर। हम्म, हाँ। चलिए। अब इनको समझने की विधियां, अब सबसे प्रश्न आता है ये, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि भाई जघन्य संख्यात जो है, वो जघन्य संख्यात कितना होगा? तो लौकिक गणित में तो 1 को ले लिया, किंतु अलौकिक में नहीं, अलौकिक में उसको 2 को माना। अलौकिक में 2 को माना। 2 को मानने का कारण क्या है? तो यहां पर गुणाकार और भागाकार की चर्चा ज्यादा है, और गुणाकार भागाकार में एक ने अगर किसी भी संख्या को गुणाकार कर दिया तो कोई घटती या बढ़ती होती है क्या? नहीं होती है। अगर किसी संख्या को 1 से भाग दिया तो भी घटती बढ़ती होती है क्या? नहीं होती है। तो इसीलिए ये निष्क्रिय के जैसा होने की वजह से, हाँ घटाने से और जोड़ने से फर्क पड़ता है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं है, किंतु गुणाकार और भागाकार करते वक्त इसमें संख्याओं में बदल नहीं होता है, इसलिए निष्क्रिय के जैसा उसको यहां पर बांटा गया, और इसलिए 1 से शुरुआत नहीं करी। तो अलौकिक गणित में जघन्य संख्या कितना मानेंगे? 2। जघन्य संख्या कितना मानेंगे? 2। सबको क्लियर है ये? चलिए, अब बाकी चीजों को हमको निकालना पड़ेगा। अब उसकी कुछ विधियां है। सबसे पहले जघन्य परिता संख्यात, जघन्य परिता संख्यात को निकालने के लिए कुंड का विधान है, कुंड की विधि है। कौन सी विधि है? कुंड की विधि। अब कोई मुझे बता सकता है कि मध्यम संख्यात में कहां से कहां की संख्या आएगी? मध्यम संख्यात में कौन सी संख्या आएगी? कुसुम दीदी इंदौर। 3 से
हाँ, माता जी ने कह दिया 3 से शुरुआत होगी, बहुत बढ़िया। तो 3 से, क्योंकि 2 जगन्य है तो 3 से शुरुआत होगी। और मध्यम की रेंज कहाँ पर खत्म होगी? मध्यम का अंतिम संख्या कौन सी होगी? 49। परिता संख्या के एक एक घटाने से। बहुत सुंदर। मतलब उसके आगे जो जघन्य परिता संख्यात है उसमें से एक घटाएंगे उसका तो एक। हमें उत्कृष्ट मिल गया था, तो वो उत्कृष्ट में से एक घटाना पड़ेगा। मतलब जघन्य परिता संख्यात में से एक घटाएंगे तो उत्कृष्ट आएगा, और अगर 2 घटाएंगे तो मध्यम संख्यात की उत्कृष्ट वाली बात हमको मिल जाएगी। ठीक है, या फिर उत्कृष्ट संख्यात में से एक घटाओ तो भी मध्यम की अंत वाली जो चीज है वो मिल जाएगी। क्लियर है सबको? जघन्य परिता संख्यात में से एक घटाया तो उत्कृष्ट संख्यात मिल गया, और उत्कृष्ट संख्यात में से एक घटाएंगे तो मध्यम की उत्कृष्ट, मध्यम की जो अंतिम वाला जो संख्या है वो मिल जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये बस उपयोग लगाने की बात है, बाकी कुछ उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते आगे। अब जघन्य परिता संख्यात को निकालेंगे, तो हमको जघन्य परिता संख्यात को अगर हम लोग समझ लेंगे तो हमें मुख्यतः से सबसे पहला लाभ आज ही समझ में आएगा कि मध्यलोक में कितने ज्यादा द्वीप समुद्र है, इसकी थोड़ी बहुत अनुभूति आज हमको होगी। जानते तो सब है ज्ञान के द्वारा। क्या जानते हो? कि असंख्यात द्वीप समुद्र है, किंतु असंख्यात मतलब कितने ज्यादा, तो आज थोड़ा बहुत अनुभूति करनी है उसकी। ठीक है, और ये अनुभूति करने से क्या होता है? जानने से तो ज्ञान बढ़ गया, अनुभूति करने से क्या होगा? कौन बताएगा? अनुभूति करने से दीपा दीदी। वैराग्य हो गया, वैराग्य। माता जी क्या कह रहे हैं? ये संसार की लीला देख के वैराग्य होगा। वैराग्य हो जाएगा, माता जी बोल रही है वैराग्य हो जाएगा। अच्छा, और एक और ये माता जी का तो उत्तर आ गया, वैराग्य हो जाएगा। बहुत सुंदर, क्योंकि स्वयं वैरागी है तो वैराग सबसे पहले दिख रहा है उनको। बहुत बढ़िया। अब और कोई उत्तर इसके ऊपर? हमारा जो पढ़ा है वो सम्यक दर्शन दृढ़ हो जाएगा और घट बहुत हो सुंदर, जाएगा। बहुत सुंदर। सम्यक दर्शन के जब भेद किए गए थे तो उसमें से एक भेद ये था कि आगम के गणित को देख करके हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। तो वो सम्यक दर्शन दृढ़ कैसे होगा? आज्ञा सम्यक तो से तो आज था ही था, किंतु चर्चा सम्यक दर्शन को पाने की नहीं है, उसको दृढ़ करने की है। तो उसको दृढ़ कैसे होगा? अनुभूति से दृढ़ होगा। अधिगमज से जितनी हम चर्चा करते हैं, अधिगमज से जितना जानने का प्रयास करते हैं, उसकी चिकित्सा करके जितना जानने का प्रयास करते हैं, उतना सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। और सम्यक दर्शन को दृढ़ क्यों करना है? माता जी वाला उत्तर मत देना, दूसरा उत्तर चाहिए। गृहस्थ हो तो गृहस्थ की अपेक्षा दे दो। अब तक किसने उत्तर नहीं दिया? अच्छा, आचार्य महाराज ने भी हाथ ऊपर कर दिया है। महाराज जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आचार्य महाराज का अनम्यूट हो रहा है क्या? आपको भी को होस्टिंग है महाराज जी? अच्छा, चलो ललिता दीदी को पूछ लेते तब तक। ललिता दीदी बोलो, क्या होगा? नहीं भैया, वो आपने पूछा ना कि इसको जान करके क्या होगा कि असंख्यात द्वीप समुद्र, उसके लिए मैं तो कह रही थी ये हमें पंच परावर्तन बताएगा कि मध्य लोक के एक एक कण में भी अगर हम जन्मे हैं तो मध्य लोक ही नहीं खत्म हो रहा है। बहुत सुंदर। इतना बड़ा ये मध्य लोक है, बाप रे। और हर कण पर आचार्य कहते हैं तुमने जन्म भी लिया है, मरण भी किया है। कितना जन्म मरण किए हैं हम लोग, तो कहाँ कहाँ जन्म है, कहाँ कहाँ मरे हैं, इस कहाँ सबको हम जन्म लोग देख रहे बताइए। हैं। तो ये इतना विशाल। और अब मेरा प्रश्न ये है कि अनुभूति से, अधिगमन से जो मैं सम्यक दर्शन को मैं पा रहा हूं, जो दृढ़ कर रहा हूं, उसका फायदा क्या है, वो मुझे जानना है। हेमांगी दीदी। भैया जी, अगर हमारा श्रद्धान दृढ़ बनेगा तो जीवन के अंत समय में वो छूटेगा नहीं। जीवन के अंत समय में नहीं छूटेगा? जीवन के अंत, और कुछ उत्तर प्रबोध जी? उससे हमारी विशुद्धि भी बढ़ेगी धीरे। विशुद्धि बढ़ेगी। ऋतु दीदी, एक मिनट, ऋतु दीदी भी आपने हाथ ऊपर किया था। चलो, प्रबोध जी खारगर। प्रतिकूलताओं में छूटेगा नहीं। बहुत सुंदर। देखो, हम लोगों को उस चीज के ऊपर जो अर्जुन को जो लक्ष्य दिख रहा था, वो लक्ष्य हमको दिखना चाहिए। अर्जुन को जैसे लक्ष्य दिखता था, बाकी नहीं दिखता था। उत्तर बहुत सारे आएंगे,
किंतु मुझे मेरी पर्याय के अनुसार किसके ऊपर मुझे ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही ध्यान हमें भटकाएगा नहीं। ज्ञान जो है, ज्ञान होकर के भी हम भटक सकते हैं, इस बात को समझ लेना। रत्नत्रय की चर्चा जब करते हो तो ज्ञान होकर के भी मोहित होकर के भटक सकते हैं। आप और हमको तो अब ज्ञान है कि नहीं, 5 वर्ष से 6 वर्ष से तो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो सम्यक ज्ञान तो है हमारे पास, फिर भी दीक्षा नहीं की किसी ने, एक ने भी। अब तो हमारी अनिता दीदी तैयार हो रही है, अरे पहली है, बट अभी तो मतलब है क्या, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो अभी ज्ञान होने मात्र से फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। सम्यक दर्शन की दृढ़ता, और आज हमारे पास सम्यक दर्शन है करके हम लोग जो मानते हैं, अरे दिन में कितनी बार छूटता होगा। प्रतिकूलता आते ही जो आज्ञा सम्यक से पाया है वो छूट सकता है, क्योंकि उसके अविभाग प्रतिच्छेद कम होते हैं, और जो अधिगमत से चिकित्सा कर करके जिसको हम पाते हैं वो जल्दी नहीं छूटता। और इसीलिए कहा गया हेमांगी दीदी वो तो लक्ष्य है ही कि अंतिम समय में नहीं छूटे, बट आज भी तो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि छूटे तो मिलने का क्या मालूम नहीं है कि भाई छूटे तो वापस, कहा तो है अंतर मुहूर्त में, बट वो तो जघन्य हो गया, और समय लगे तो फिर और वर्षों में चला जाएगा वो तो। इसीलिए ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्यों इसके ऊपर हमको, इसके ऊपर इतना ध्यान देना है, क्यों गणित को पढ़ना है? क्योंकि गणित को समझते समझते आज, और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे पक्की गारंटी हो गई कि नहीं भाई, इसको पढ़ने से सम्यक दर्शन दृढ़ होना ही होना है। कहाँ तक की गिनती, लौकिक जितना गणित किया है कभी इसके बारे में इतना नहीं सोचा जितना हमारे आचार्यों ने सोच करके, केवली भगवान की वाणी है। देखिए चलिए ठीक है, अब एड्रेस निकाल दो सब लोग अपने अपने। सोचो एक ही बचे। अब माता जी की यहाँ से आवाज आ रही है, माता जी आपका माइक खुला है। चलिए अब आप सब लोगों को एक समझना है, सब लोग अपने अपने हैंड रेज़ निकाल दो, अगर प्रश्न होगा तो ही रखो। अब इसका कुंड विधि से इसको निकालना है। तो कुंड कुंड सब लोग समझते हैं ना, गहरा कुआं, उसे कुंड कहते हैं। अब हमें कुंड, प्राचीन काल में अगर हम कुंड देखें तो चौकोर भी होते थे, गोल भी होते थे, अभी यहां पर लेना है गोल। और हमें 4 प्रकार के कुंड लेने हैं। कितने लेने हैं? 4 प्रकार के कुंड लेने हैं। तो आप लोग चाहिए तो अपने नोट्स को भी देख सकते हो या फिर बना सकते हो। 4 कुंड बनाओ, 4 कुंडों के नाम दे दो। सबसे पहला कौन सा है? अनवस्था। न कोई आकार की आ की मात्रा नहीं है, अनवस्था, अनवस्था कुंड। दूसरे का नाम है शलाका कुंड। तीसरे का नाम है प्रतिशलाका कुंड। चौथे का नाम है महाशलाका कुंड। चौथे का नाम है महाशलाका कुंड। तो अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड। ठीक है। शलाका मतलब गिनती, शलाका का अर्थ क्या होता है? गिनती। तो अब ये कुंड क्यों बनाने हैं, इन कुंडों का क्या काम है? तो आचार्य बोलवन कह रहे हैं कि अनवस्था कुंड के साथ क्या गिनना है? तो बोले सरसों को गिनना है। किसको गिनना है? सरसों। उसमें हम सरसों भरने वाले हैं। कब कैसे बताएंगे। शलाका कुंड से क्या गिनना है कि अनवस्था कुंड में कितनी बार अनवस्था कुंड फुल किया। अनवस्था कुंड जब पूरा का पूरा भर जाएगा सरसों से, तो एक सरसों डालनी है किसमें? शलाका कुंड में। मतलब कितनी बार अनवस्था कुंड भरा, इसकी गिनती कौन करेगा? शलाका कुंड करेगा। शलाका कुंड कितनी बार भरा, ये इसकी गिनती करेगा प्रतिशलाका कुंड। और प्रतिशलाका कुंड कितनी बार भरा, वो करेगा महाशलाका कुंड गिनती। ठीक है। और जब महाशलाका कुंड जब भर जाएगा, जब महाशलाका कुंड भर जाएगा, तब प्रतिशलाका कुंड भी भरेगा, शलाका कुंड भी भरेगा और अनवस्था कुंड भी भरेगा। तब जाकर के हमको रुक जाना है, तब हमको जघन्य परित असंख्यात मिल जाएगा। ठीक है। तो ये 4 समझ में आ गए सबको। अभी बहुत डिटेल्स में जाएंगे, बट 4 को तो मोटा मोटी समझ में आया। पहले बताया अनवस्था कुंड, दूसरा है शलाका, तीसरा प्रतिशलाका, चौथा महाशलाका।
आगे के 3 जो है वो पहले वाले की गिनती को करने के लिए है। अब अनवस्था कुंड जो है ना, इसका नाम अनवस्था है। अनवस्था कुंड का नाम क्या रखा? अनवस्था। अनवस्था का अर्थ क्या होता है कि इसकी जो डायमेंशंस है, ये डायमेंशंस नित्य नहीं रहने वाली, स्थिर नहीं रहने वाली है। अच्छा, इसकी डायमेंशंस पहली पहली जो 4 हमने कुंड बनाए हैं, उसका क्या प्रमाण लेना है? तो आचार्य गुण कहते हैं जम्बू द्वीप के प्रमाण ले लो। चारों कुंड का विस्तार कितना होना चाहिए? विस्तार मतलब व्यास। चारों कुंड का व्यास कितना होना चाहिए? तो वो कह रहे हैं चारों कुंड का व्यास 1 लाख योजन होना चाहिए, क्योंकि जम्बूद्वीप 1 लाख योजन। और गहरा कितना होना चाहिए? तो बोले 1000 योजन। कौन सा? 1000 योजन। ये हो गया गोलाकार, चारों गोलाकार कुंड एक ही समान एक साइज के बन गए। किंतु आगे 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 जैसे जाएंगे, वैसे अनवस्था कुंड की साइज बढ़ती बढ़ती जाएगी, समझेंगे? किंतु ये बढ़ती बढ़ती जाएगी, ये फिक्स नहीं रहेगी। किंतु शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका, इनकी साइज यही रहने वाली। फर्क समझ में आ गया? इसलिए अनावस्था का अर्थ हो गया ये अनित्य है, ये बदलते बदलते जाने वाली है। अब 1 लाख योजन, अब योजन कहते ही पहले दिमाग में आएगा भैया कौन सा योजन? भैया कौन सा योजन? क्योंकि हमारे पास 2 योजन है, एक व्यवहार योजन है, दूसरा दूसरा प्रमाण योजन है। एक व्यवहार योजन है, दूसरा प्रमाण योजन है। व्यवहार योजन से प्रमाण योजन कितना बड़ा होता है? ये सब पढ़े हुए हो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अरविंद जी बोलिए। 2000 कोस। नहीं, प्रमाण कितना बड़ा होता है? एक योजन व्यवहार योजन है और एक हाँ प्रमाण योजन है, दोनों भी हाँ योजन है मेरे पास। हाँ। या इसको एक लघु योजन और एक महायोजन, ऐसा भी हम लोगों ने कभी कहा है। तो लघु योजन से कितना बड़ा महायोजन होता है? मतलब एक व्यवहार योजन, वो मतलब 2000 से मतलब कंसीडर करें तो व्यवहार प्रमाण योजन आएगा ना। गुणाकार कितने का करेंगे? मुझे इतनी इतनी सीधी चाहिए बात। 2000। 2000 से करेंगे। हाँ। एक योजन मतलब 2000 प्रमाण, 2000 योजन का एक प्रमाण योजन बनेगा? नहीं। सुनीता उकलकर दीदी, 500 गुना बड़ा होता है। ओके 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 ओके। हाँ ठीक है ना? हाँ, अब कितना? 500 गुना बड़ा होता है। एक व्यवहार योजन या लघु योजन का, उसको 500 से गुना करेंगे, 500 गुना बड़ा करेंगे तो एक प्रमाण योजन हो जाता है। ठीक है? इसकी शुरुआत कहां से हुई? व्यवहार अंगुल, प्रमाण अंगुल। व्यवहार अंगुल और प्रमाण अंगुल। तो व्यवहार अंगुल तो 3/4 इंच का होता है, प्रमाण अंगुल उसका 500 गुना बड़ा होता है। वैसे ही क्योंकि अंगुल से तो बढ़ते 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 योजन बनेगा, तो एक व्यवहार योजन या एक लघु योजन, उसको 500 से गुना करेंगे तो प्रमाण योजन। ठीक है? अब प्रश्न आता है डायमेंशन कितना होगा? अब कर लो। एक योजन, एक व्यवहार योजन कितने किलोमीटर का माना है हमने? मैल तो 8 मैल आ जाते हैं। 8 मैल। ठीक है? 8 मील कहो हिंदी वाले, मराठी वाले मैल कहेंगे। मराठी का मैल हिंदी में जाकर के कचरा हो जाता है। किलोमीटर। क्या कहा? मराठी का मैल हिंदी में जाकर के कचरा हो जाता है, और मराठी में उसका क्षेत्र की अपेक्षा मैल मतलब मील का पत्थर, मील। तो मील, 8 मील का एक व्यवहार योजन, और किलोमीटर में 1.5 से गुणाकार कर लो उसको मोटा मोटी पे। तो 12 किलोमीटर का एक लघु योजन या व्यवहार योजन होता है। तो महायोजन या प्रमाण योजन कितने का होगा? 500 से गुणा कर लो सीधे सीधे। फिर से बताओ सर। कितना हो जाएगा देखो? 12 किलोमीटर को 500 से गुणा कर लो, 60। 6000 किलोमीटर हो जाएगा। सुनीता दीदी आप कुछ कह रहे हो? नहीं। हाँ। ठीक है, तो एक प्रमाण योजन कितने का हो गया? 6000 किलोमीटर का एक प्रमाण योजन हो गया। और जम्बूद्वीप कितना है? 1 लाख प्रमाण योजन है उसका व्यास। तो 6000 को 1 लाख से गुन लो, 6000 को 1 लाख से गुन लो,
कितने हो जाएंगे? अरे गणित करना है, जल्दी जल्दी करो। निर्मल कुमार जी, कितने हो गए? अरे छह अनम्यूट तो कर लो। नहीं नहीं, अनम्यूट कर लो। रूबी दीदी कह रही है कि 6 करोड़ हो गए। एक 6 करोड़, 6 करोड़, 6 अरब, आपके भी 6 करोड़ हो गए। रुको रुको, सविता दीदी नहीं मान रही है। सविता दीदी कितने हो 6 अरब, गए? 6 अरब। अच्छा, 6 अरब 40 बोल रहे, करोड़ कोई छह मील, करोड़ बोल रहे हैं। 40 करोड़ मील। 60 लाख। 40 नहीं होगा माता जी। 6,000 को 1 लाख से गुनना है। 40 करोड़। 60 लाख। 60 लाख हो। 60 लाख होता है भैया। 60 लाख होगा ज्योति मेहता दीदी, सब लोग जो कर रहे हो। 60 लाख। 60 लाख होगा। हाँ, 60 लाख। 60 लाख हो जाएगा। 6 के ऊपर 6 शून्य आ जाएंगे तो 60 लाख कहेंगे। 60 लाख। ठीक है, चलिए। अब जिनके जिनके माइक खोले हैं, माता जी छोड़ करके बाकी सब लोग अपने अपने माइक्स को बंद कर लेना। चलिए, तो 1 लाख योजन मतलब कितना हो गया लंबा? 60 लाख किलोमीटर। 60 लाख किलोमीटर यहां से कितना बनेगा भैया? यहां से 10,000 किलोमीटर तक तो मैं आपको बताता हूँ, 8,000 8,500 किलोमीटर यहां से यूरोप है। भारत से यूरोप कितना है? अगर बंबई से सीधी लाइन डालेंगे तो जाकर के कहा जाएंगे 8,500 किलोमीटर में, ज्यादा से ज्यादा जर्मनी, इटली पहुंच जाओगे। और उतनी ही आगे डाल दो, 17,000 किलोमीटर पर अमेरिका मिल जाएगी। 17,000 किलोमीटर पर ही अमेरिका मिल जाएगी। और हमको कितना डालना है? 60 लाख। 60 लाख। अब बताओ कितना लंबा? अरे भाई, जम्मू, एक बोल दिया जम्बू द्वीप इतना, यहीं पर सारी बात क्लियर होनी चाहिए। जम्बू द्वीप कितना बड़ा है? हर रोज बोल रहे हैं जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्र आर्यखंडे, हर रोज बोल रहे हैं, पर वो जम्बू द्वीप कितना बड़ा है? क्योंकि देख लो, उसका 190वां भाग भरत भरत क्षेत्र। क्षेत्र है। 190वां भाग भरत क्षेत्र है। और भरत क्षेत्र के 6 खंडों में से एक खंड आर्य खंड है। और उस आर्य खंड में आज का उपलब्ध पूरा का पूरा विश्व जो हम लोग देख रहे हैं, अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, वो आज के आर्य खंड में है। तो आर्यखंड की कहा चर्चा कर रहे हो, वहां पर तो जम्बू द्वीप तक जाना है। समझ में आ रही बातें? कितना बड़ा जम्मू, थोड़ा से तो अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है? कब हो रही है? जब 17,000 किलोमीटर पर अगर लेफ्ट में जाओगे तो मिल जाएगा अमेरिका, और एक 10-12 हजार इधर राइट में चले जाओगे तो मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो सब टोटल मिला करके जो 30,000 किलोमीटर पकड़ लो, मोटा मोटी में, कम ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर सीधा करेंगे तो 30,000 किलोमीटर, और जाना कहाँ है? 60 लाख। इतना बड़ा। तो पहले, और 1,000 योजन नीचे। अब 1,000 योजन में कितने किलोमीटर होंगे? ये भी प्रमाण योजन होंगे 1,000 में। अच्छा, उल्टा हो गया। रुको 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 रुको, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। क्या गलती हो गई मुझसे? 1,000 योजन की जब चर्चा कर रहे थे तब 60 लाख आएगा। तो जो करोड़ वगैरह बता रहे थे ना, वो बिल्कुल ठीक थे, आगे के करोड़ खरब जो भी बता रहे थे। गणित फिर से कर लो, मेरी गलती हो गई, सॉरी, क्षमा 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 चाहता हूं मैं। 1,000 योजन जब गहरा है तो 1,000 गुना 12 गुना 500, इसमें क्या बन जाएगा देखो? 6,000 को 1,000 से गुना कर लो। 6,000 को 1,000 से गुना कर लो तो 6 के ऊपर 6 शून्य आ जाएंगे, तब जाकर के 60 लाख बनेगा। मतलब गहरा कितना है? 60 लाख। गहरा कितना है? 60 लाख। और उसके 100 गुना बड़ा चौड़ा है, क्योंकि 1,000 का 100 गुना 1 लाख योजन होता है। तो 60 लाख को और 100 से गुना कर लो। 60 लाख को 100 से गुना करने से कितने अंक बढ़ेंगे? 2 बढ़ेंगे। मतलब 60 करोड़ हो जाएगा। तो 60 करोड़ किलोमीटर व्यास, और गहरा 60 लाख। इतना बड़ा गड्ढा बनाना है। इतने बड़े गड्ढे में क्या डालना है? अब बोले सरसों डालो। क्या करना है? सरसों डालो। तो सरसों मंगाई गई।
सरसों को डालना शुरू कर दिया। आप लोग सरसों डालते कि नहीं डालते हो? हाँ, वो छोंक में डालते हो, कितनी डालते हो? लेकर के आओ सब लोग। हाँ अच्छा, वो शैला दीदी को तो हमारे विधान याद आ रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रही है, शायद रात्रि में भी ऐसा ही करती है शैला दीदी। अरे वो तो विधान, हजार 1,500 विधान करने वाली हमारी डॉक्टर शैला दीदी है। तो आप लोगों को तो छोंक याद आ गया, उनको तो बोल रही हो क्षेपण करते हैं ना, पीली सरसों, वो याद आ गई। बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना है दीदी। अच्छा ध्यान, धर्म ध्यान। तो इतने बड़े गड्ढे में सरसों भरना शुरू कर लो। तो सरसों भरते 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 पूरा का पूरा कुंड भर दिया। कैसा भरा? सपाट, बिल्कुल समतल भर दिया। तो समतल भरने में कितने सरसों के दाने आए? तो आचार्य भगवान ने उसका गणित निकाला। आचार्य भगवान ने उसका गणित निकाला। गणित निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते इसका? सोचो तो थोड़ा सा। निकालना नहीं है, सिर्फ सोचना है, क्या इसका गणित निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं? सरसों आपको पता है सरसों कितनी होती है, क्योंकि सरसों के गणित से ही तो अंगुल बनता है। एक अंगुल में अगर पंक्तिबद्ध सरसों लगाई जाए तो 64 सरसों एक अंगुल में बैठती है। कौन सी अंगुल? व्यवहार अंगुल में। कितनी बैठती है? क्योंकि एक यौ में 8 सरसों और 8 यौ की एक अंगुल। ऐसे क्यों चेहरे कर रहे कि पहली बार सुन रहे हो? सुना है कि नहीं सुना है? जितनी बार हमने भूगोल पढ़ा है उतनी बार ये समझा, कम से कम इतना तो समझा है। एक सरसों ऐसी 8 सरसों पंक्तिबद्ध लगाना, तो कितनी जगह घेरेगी? तो लगाएंगे एक यव, जो भी कहते हैं एक यव। और ऐसे 8 यव मतलब कितने हो जाएंगे? 8 8, 8 को 8 से गुणा करने से 64। तो 64 सरसों एक लाइन में अगर पंक्तिबद्ध लगाएंगे तो एक व्यवहार अंगुल होता है। मतलब आपको एक सरसों कितनी जगह घेरती है 3 डायमेंशन में, लंबाई चौड़ाई मोटाई, ये आपके पास गणित है। आपके पास पूरा का पूरा इस गोलाकार गुंड का घनफल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आपको व्यास पता है और आपको गहराई भी पता है। तो घनफल निकालेंगे कि मैं पूछ बोलने वाला नहीं, वो आचार्यों ने काम करके रखा है। डरना नहीं, इतना सोचो बस, मेरा काम इतना ही है, आपको चिंतन शुरू करना है। तो उसके अंदर जब सरसों भरेंगे तो पूरे घनफल जितना आ गया उसमें अगर हम सरसों की घन की अपेक्षा, उस सरसों के घनफल की अपेक्षा से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने उसमें सरसों बैठेगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं 45 अंक प्रमाण। कितना? 45 अंक प्रमाण इतनी सरसों उसमें बैठ जाएगी। किंतु कितनी? अगर ससुराल वाले के किसी को भेजनी है, ससुराल में कौन रहता है? ननंद रहती है, जेठानी देवरानी रहती है। अगर उनको ये सरसों देनी है तो कैसा बर्तन भरोगे? समतल भरोगे, क्योंकि ससुराल में देना है। अब सोचो, मैके वाले को देना है, अपनी बहन को। हाँ, मीनाक्षी दीदी ने तो अभी शुरुआत कर ली। वो उसका क्या बोलेंगे उसको? मराठी में तो शीख बोलते हैं, आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हिंदी वाले हमारे लखनवी कहाँ गए? प्रमोद जी, प्रमोद जी जरा एड्रेस कर देना। अच्छा, सविता दीदी को पूछते हैं। सविता दीदी, जयपुर में क्या कहते हैं इसको? बहुत अच्छे से ऊपर तक भर देंगे कलश के रूप अरे में। वो तो आपने समझाया, किंतु कोई शब्द तो होगा उसका। जैसे हम इसको जैसे शिखर बनाने जा रहे हैं उसको, ठसाठस पिरामिड के जैसा। ठसाठस भर देंगे नहीं, अच्छे से। ठसाठस तो नीचे भर दिया, और ऊपर और कुछ तो शब्द होगा, होना चाहिए। शोभा दीदी क्या है? शिगो शिग। शिगो शिग, ये भी मराठी में भी बोलते हैं इसको, शिगो शिग भर लो। चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो होगा ही, पक्का होगा, बट शब्द। जय श्री श्राम दीदी, गुजराती में भी है कुछ? हाँ, वंदना भैयाजी सिखाओ। शिखाओ मतलब वो वही है, तो शिखा ही, शिखा मतलब चोटी होती है, तो चोटी बनाने की चर्चा यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, किसको देनी है ये? मैके में देनी है, तो भरना शुरू कर लो। ठीक है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं नीचे जब भरी थी 45 अंक प्रमाण भर गई।
और सिर्फ ऊपर में अब एडिशनल कितनी डालनी पड़ी। यही बात है मायके की। अगर मायके में कुछ देना है तो पहले कितना था, 45 अंक प्रमाण था। अब बोले ऊपर से जो एडिशनल डाली ना वो शिखा बनाने के लिए, बोले वो एडिशनल 46 अंक प्रमाण आ गई। कितनी आ गई? जितनी नीचे कुंड में बैठी थी उससे भी ज्यादा ऊपर शिखा में लग गई। अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है? अंजलि दीदी चिंचवड़, आप तो बैठे वालों के साथ ही बैठी हो, मम्मी के साथ बैठी हो, तो आपको अनुभूति करने के लिए तो अच्छी बात रहेगी, हाँ कि नहीं? हमारी विजया दीदी को पूछ लेना। बिल्कुल। तो देखो इस प्रकार से समझने की बात, गणित इस प्रकार से सीखो तो नीचे 45 अंक प्रमाण के सरसों आपके दाने आ गए। अब ऊपर में कितने आ गए? बोले 46 अंक प्रमाण ऊपर आ गए। ऊपर जितना एडिशनल डाल दिया ना उसमें ही 46 अंक प्रमाण आ गए। अब समझ में आ गया कि मैके में दे रहे तो क्यों ज्यादा, क्यों शिखा लगा रहे थे, क्योंकि नीचे जितनी है उससे भी ज्यादा ऊपर आ गई। अब 46 अंक प्रमाण संख्या और 45 अंक प्रमाण संख्या दोनों को जोड़ दिया जाए। हमें विकास भैया याद आ रहे हैं, उनका प्रवचन याद आता है। क्यों ललिता दीदी, आपको भी याद आता होगा क्योंकि उन्होंने ये वाली ट्रिक पूछी थी वहां पर। 46 अंक प्रमाण संख्या और 45 अंक प्रमाण संख्या दोनों को जोड़ना है, क्योंकि नीचे समतल में उतनी आई, ऊपर एडिशनल इतनी आई, तो टोटल सरसों निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कितनी अंक प्रमाण संख्या आएगी? ऊपर 46 प्रमाण अंक प्रमाण है, नीचे 45 अंक प्रमाण है, तो टोटल अगर सरसों करेंगे तो कितने अंक प्रमाण आएगी मीनाक्षी दीदी? 91। 91 अंक प्रमाण। ऐसे मीनाक्षी दीदी कह रही है। कितने लोगों को लगता है कि 91? अच्छा सविता दीदी यहाँ पर 96 लिख रही है। कितने लोगों को लगता है 91 अंक प्रमाण आएगी? अच्छा 7-8 लोग हैं। चलो 96 अंक प्रमाण तो अब नहीं पूछेंगे यहाँ पर। प्रमोद जी आपको क्या कहना है? ये 47 अंक प्रमाण होना चाहिए इसको। अब इन्होंने 47 अंक प्रमाण निकाल दिया। प्रमोद जी ने नई बात लाई, 47 अंक प्रमाण। 47 अंक प्रमाण किसके आया क्या उत्तर? एक का भी नहीं आया। हाँ जयश्री दीदी का आ गया है, हेमांगी दीदी का भी आ गया है। चलो एक किसकी तरफ जाना है, किसको वोटिंग करना है हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक गणित कर लेते हैं, ठीक है? 3 अंक वाली संख्या में 2 अंक वाली संख्या को मिला लेते हैं, ठीक है? तो 3 अंक वाली उत्कृष्ट कौन सी है? 999। उसमें 2 अंक वाली उत्कृष्ट को डाल दो, 99 जोड़ दो उसमें। तो 999 में 99 जोड़ने से क्या आएगा उत्तर? 1098। तो 1098 में क्या हो गया? कितनी अंक प्रमाण आ गई? 4 अंक प्रमाण आ गई। मतलब 3 अंक से 2 अंक बढ़े नहीं, एक ही अंक बढ़ गया। यहां पर जोड़ना है, गुणाकार नहीं करना है। अगर मैं, ये तो मैंने दोनों उत्कृष्ट को कर लिया, अगर उत्कृष्ट को ना कर लू, 500 भी 3 अंक प्रमाण है और 50 भी 2 अंक प्रमाण है, तो 500 में 3 में 2 अंक प्रमाण मिला ली, 500 में 50 मिला लिया, कितना आ गया? 550 आ गई। मतलब 3 अंक प्रमाण ही रह गई, कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव कब होगा? दोनों के उत्कृष्ट लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा अंक, 1 अंक बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये गणित समझ में आ गया? 3 अंक प्रमाण में दो, मीनाक्षी दीदी समझ में आ गई बात? मतलब यहां पर दोनों के 46 अंक प्रमाण में 45 अंक प्रमाण जब मिलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 पॉसिबिलिटी निकलती है, या तो 46 अंक प्रमाण 46 अंक प्रमाण ही रहेगा, नहीं तो एक बढ़कर के ज्यादा से ज्यादा 47 अंक प्रमाण हो जाएगा। यहां पर आचार्य भगवान ने वो संख्या भी दी है, आचार्य भगवान ने वो संख्या भी दी है। और इतनी नहीं, ये सारी संख्या को आपको अभी लिखना है, क्योंकि ये ऐसी संख्या है, ये अलौकिक गणित की संख्या है। हर कोई अपने हस्ताक्षर में लिखो, जिनके पास ऑलरेडी रेडीमेड पीडीएफ है तो वो भी लिख लेना, बड़ी भक्ति से लिखना। हाँ एक मिनट, लीला दीदी क्या हो गया, कहाँ अटक गए?
नहीं, पीडीएफ का है, हमारे पास नहीं आया इसका। दीदी ग्रुप वालों के पास है, तो चारों ग्रुप है ना, चारों ग्रुप के ऊपर कल भेज दी है, ग्रुप पर कल देखिए। ही भेजी, अच्छा कल ही भेजा है। हाँ हाँ हाँ, आपने लास्ट ग्रुप कब देखा था दीदी? अभी दो तीन दिन पहले देखा है। हाँ नहीं नहीं, कल वाली है, इसलिए शायद आपको नहीं मिली। ठीक, कोई बात नहीं। हर रोज देखते जाना, ठीक है, बस इतना सा मेरा कहना है। हर रोज कुछ मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको अंक लिखने हैं, ठीक है। और जहां जहां पर मैं स्वल्प विराम बताऊंगा वहां पर स्वल्प विराम भी देना है, तो बोलने के लिए ठीक होगा। सबसे पहले लिखो, अब लिखते लिखते चलना है, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखते चलना है। 1997, 1997। जिनके सामने पीडीएफ है, पीडीएफ देख करके करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीडीएफ की 16 नंबर की पृष्ठ के ऊपर है ये। 1997, उसके बाद स्वल्प विराम। अच्छा, ये संख्या को हम लोग कल ले लेंगे, क्योंकि ये विषय वैसे भी पूर्ण होने वाला नहीं है। आचार्य भगवान यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं, तो आज इस विषय को यही रोकते हैं। किंतु आज कल आपको इस संख्या के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सरसों को उसमें अनावस्था कुंड में भरना है, इसकी चर्चा चल रही है। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छा का करते हुए यही तो समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।